हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रथम पाठ सुभाषितानी। संस्कृत का ये क्लास 7th का सबसे पहला चैप्टर है सुभाषितानी, जिसके 3 श्लोक हम अर्थों के साथ में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं इसके 4th वाले श्लोक पर, जिसका भी हम पूरा मीनिंग लिखेंगे और फिर उसे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद सुभाषितानी। अब जो हमारा 4th वाला श्लोक है, मैं नंबर 4 यहाँ पर ऑलरेडी डाल रही हूँ। ये जो 4th श्लोक है ये स्टार्ट हो रहा है सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम। सद्भिर्वादः सद्भिर्वादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत् किंचिद आचरेत। ये जो है हमारा श्लोक है, जो 4th वाला श्लोक है, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्वादम मैत्रीं च नासद्भिः किंचिद आचरेत। किंचिद और आचरेत को मिलाकर लिखा है किंचिद आचरेत। तो इसका पहले हम सबसे अर्थ लिखेंगे। इसका जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार है। सज्जन हमें सज्जनों के साथ रहना चाहिए। सज्जन व्यक्ति सज्जन व्यक्तियों के विवाद एवं मित्रता करनी चाहिए के साथ विवाद एवं मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ नहीं। असज्जनों के साथ नहीं। ये हमारा इसका जो है मीनिंग है कि हमें सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ विवाद एवं मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ नहीं। सद्भिरेव सह, देखिए सद्भिरेव सह, ये जो है सह के बाद में आसीत को मिला दिया गया है, तो सद्भिरेव सह मतलब है कि सज्जन जनों के साथ। ठीक है, सज्जनों के साथ। फिर आगे है कुर्वीत संगतिम, मतलब उन्हीं के साथ बैठना उठना चाहिए। आसीत मतलब होता है बैठना चाहिए, या फिर उन्हीं के साथ हमें मित्रता वगैरह करनी चाहिए, उन्हीं का साथ हमें रखना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम, और विवाद और मित्रता भी उनके साथ में ही करनी चाहिए। ना सद्भि मतलब जो सद्भि नहीं है उनके साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आचरण नहीं करना चाहिए। किंचित आचरित मतलब आचरण करना, आचरण उनके साथ में हमें नहीं करना चाहिए। देखिए इसका भावार्थ अगर देखें हम
तो ये श्लोक है जो, इसमें ये है कि जब आप सज्जन व्यक्तियों के साथ रहते हैं, सज्जन व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि दिल के अच्छे हैं, जिन्हें फालतू की बातें नहीं करते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए। अगर हम आज की लाइफ में देखें तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो, और आपके जो एनिमीज़ होते हैं जिनके साथ आपकी नहीं बनती, वो भी सज्जन ही होने चाहिए। सज्जन मतलब ये कि जितने अगर आप आर्ग्यूमेंट्स भी कर रहे हैं तो वो ऐसे व्यक्ति के साथ में करें जो आपको एक नॉलेज दे सके, एक नया ज्ञान बता सके, अगर आप आर्ग्यूमेंट्स भी कर रहे हैं तो। क्योंकि आप जब फालतू आर्ग्यूमेंट्स करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो आपका भी समय जो है वो वेस्ट होता है, बर्बाद होता है आपका जो टाइम है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से कहा गया है कि आपको हमेशा जो साथ है, बैठना उठना, मित्रता, विवाद, सब कुछ कैसे लोगों के साथ में करना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ में करना चाहिए। तो ये था हमारा 4th वाला श्लोक, इसे हम करेंगे रब। आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसका पूरा जो मीनिंग है उसको लिख सकते हैं। आते हैं 5th वाले श्लोक पर। फिफ्थ श्लोक है आपका, धन धान्य प्रयोगेषु। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ये हमें 5th वाला जो श्लोक है वो दिया हुआ है। अब जो 5th श्लोक है उसका हम लिखेंगे यहाँ पर पहले सबसे मीनिंग, अर्थ लिखेंगे इसका। इस श्लोक में कहा गया है कि व्यक्ति को ज्ञान संग्रह के विषय में आहार तथा व्यवहार के विषय में कदापि संकोच नहीं करना चाहिए। ये इसमें जो है इसका अर्थ है कि धन धान्य प्रयोगेषु मतलब हो गया कि धन और धान्य के संचय के विषय में, मतलब इसका संग्रह करने के विषय में, प्रयोग मतलब संग्रह करना, विषय में विद्याया संग्रहेषु विद्या के विषय में, ज्ञान के विषय में, व्यक्ति को ज्ञान संग्रह के विषय में, आहार तथा व्यवहार के विषय में, और संसार में जितने भी ये सारी चीज़ें होती हैं इन सब के विषय में संकोच नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ एक चीज़ें दी गई हैं उसमें बस ये बताया गया है कि इन सब चीज़ों में आपको संकोच नहीं करना चाहिए, असंकोच इन सारी चीज़ों को संग्रह करना चाहिए। अगर आपको कहीं से कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कोई नॉलेज मिल रही है, तो उसे लेने में कभी भी संकोच ना करें, उसे ज़रूर लें। और अगर कहीं से धन और धान्य की का संग्रह हो रहा है उसे भी ज़रूर लें, विद्या का संग्रह हो रहा है उसे भी लें,
आहार का संग्रह हो रहा है उसे भी लें, व्यवहार का संग्रह है उसे भी लें। इन सभी चीज़ों में आपको संकोच नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये किस्मत वालों को मिलती हैं और हर तरह से आपके लिए जो है उचित होती हैं। अगर आप इन्हें संकोच करके लेंगे तो ये आपको पूरी तरह से इनका जो है इनकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मतलब हो सकता है कि आपको विद्या का पूरा ज्ञान ना हो पाए। अगर आप संकोच करके किसी से नॉलेज ले रहे हैं, विद्या ले रहे हैं, तो हो सकता है आपको पूरा ज्ञान ना हो पाए और अधूरा ज्ञान आपको भी पता है कि खराब होता है। तो इसलिए पूरा ज्ञान लीजिए। फिर यहाँ पर लिखा है आहार व्यवहार के विषय में, मतलब खाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, पेट भर के हमेशा हमें जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों में संकोच नहीं करना चाहिए जो आपके लिए आवश्यक होती हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं आप चाहें तो। अब आएंगे हम 6th वाले पर, लास्ट जो हमारा श्लोक है। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशी कृति लोके, कृतिर्लोके। अब ये इतना ज़्यादा बड़ा शब्द देखकर आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। संस्कृत में क्या होता है कि 4 to 5 वर्ड्स को कभी कभी साथ में जोड़कर लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं ये एक शब्द है, ये कम से कम 5 से 6 शब्द भी हो सकते हैं, 4 शब्द भी हो सकते हैं। तो इन्हें देखकर घबराइए नहीं। आप जब इन्हें तोड़ना शुरू करेंगे तो ये 4 शब्दों में भी टूट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है क्षमा, वशीकृति, वशी और त्रिलोक। ये इस तरह से यहाँ पर मुझे 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं। आपको भी दिखने लगेंगे थोड़ी प्रैक्टिस के बाद में, तो आपको घबराना नहीं है ज़्यादा बड़ा अगर आपको वर्ड दिखाई दे रहा है तो। क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः, शांति खड्गः, करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनाः, किं करिष्यति दुर्जनाः। अर्थ, पृथ्वी में क्षमा वशीकरण है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी हथियार है, उसका दुष्ट या कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका दुष्ट या कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यहाँ पर अगर हम वर्ड वाइज देखें कि भाई कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, तो इसका देखिए सबसे पहले अगर देखें क्षमा वशीकृति लोके, त्रिलोक में, लोक में, पृथ्वी में क्षमा जो है वो वशीकरण के समान है, वशीकरण के जैसा है। क्षमया मतलब क्षमा के द्वारा, ठीक है। आगे किम ना साध्यते मतलब प्रमाण होता है
ये प्रमाण होता है कि अगर किसी के पास ये क्षमा का जो, जिसके पास, यस से मतलब होता है जिसके पास, ये क्षमा का जो हथियार है उसका ना तो खड्ग मतलब क्या हो गया, दुष्ट कोई, ठीक है, उसका कोई भी दुष्ट या फिर कोई भी व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि पृथ्वी लोक पर क्षमा वशीकरण के समान काम करता है। वशीकरण मतलब हिप्नोटाइज, मतलब अगर आपके पास में क्षमा करने की या क्षमा मांगने की शक्ति है तो फिर आपका ना तो कोई दुष्ट कुछ बिगाड़ सकता है, ना तो कोई और व्यक्ति आपका कुछ बिगाड़ सकता है। मतलब आपको अपना दिल बड़ा रखना होगा। अगर आपसे गलती हुई है तो तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए, और अगर सामने वाले ने गलती की है तो तुरंत उसे क्षमा करने का आपके अंदर कैपेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। इससे आप अंदर से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कहलाते हो, आप अंदर से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाते हो अगर आप किसी को ईजिली फॉरगिव कर सकते हो। तो ये यहाँ पर फॉरगिवनेस की बात है, पूरी क्षमा की बात की गई है इस पूरे ये जो श्लोक है, इस पूरे श्लोक में, कि कितना बड़ा वेपन एक है किसी को क्षमा कर देना, किसी को माफ़ कर देना। तो ये था हमारा 6th श्लोक। यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये पूरा ख़त्म हो रहा है। अगर आपको यहाँ तक 6 श्लोक हमने कंप्लीट किए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिलाया जाए, तो यहाँ तक अगर किसी भी श्लोक में कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिस्कशंस के साथ, कुछ नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।